आपने गुदगुदी का अनुभव तो ज़िंदगी में कई बार किया होगा। कोई कहीं जैसे बगल के अंदर या पैरों के अंदर या साइड के अंदर या गर्दन के पीछे या गर्दन की साइड में कोई टच करे फाइन हल्के से, तो कई बार गुदगुदी होती है। तो गुदगुदी क्यों होती है? देखिए, हमारे मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस नाम का एक एरिया होता है, बादाम जितना बड़ा। तो ये वहाँ हमारे इमोशंस कंट्रोल रहते हैं। वहीं से हमें एक होता है फियर सेंटर एक तरह का। तो गुदगुदी का जो ओरिजिन होता है वो फियर से रिलेटेड है। कोई चीज़ हमें टच की तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है अचानक तेज़ी से, उस जगह पे नर्व का वहाँ जो कंडक्शन होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हम इंसानों में नहीं होती, ये गोरिल्लाज के अंदर भी होती है बाय द वे। अब सवाल उठता है, यदि ये फियर की वजह से है, ये भय की वजह से है, तो फिर हंसी क्यों आती है? इसको अभी तक कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकी है, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि यदि आप बहुत गुस्से में हो तो आपकी गुदगुदी नहीं होती है। गुदगुदी कब होगी? जब आप थोड़े अच्छे से मूड के अंदर होंगे, आप रिलैक्स मूड में होंगे। और बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और बड़े होने पे काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचने लग जाते हो। और इसके अलावा आपकी नर्व के जो सेंसेशन है वो भी एज के साथ थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप को गुदगुदी से हंसा नहीं सकते, गुदगुदी हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप में जब आप अपने आप को टच करते हो उन्हीं एरियाज़ के अंदर, तो फियर वाला फैक्टर है वो गायब हो जाता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़, आज मेरा जो इस वीडियो का मकसद है वो ये बताना है कि किसी को यदि गुदगुदी ज़्यादा आती हो और बहुत हंसी आती हो, तो कई बार हम खेल खेल के अंदर उसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी करने लग जाते हैं, उससे कई बार नुकसान हो जाता है। ऐसे केसेस देखे गए हैं, मेडिकली रिकॉर्डेड हैं कि एक टॉर्चर का रूप ले लेती है। कई देशों में प्राचीन समय में गुदगुदी टॉर्चर, टिकलिंग टॉर्चर एक सज़ा हुआ करती थी कि जिन लोगों को पता लग गया, मान लो कोई सत्ता में बैठे व्यक्ति को, या जो पुलिस का कोई अधिकारी है उसको, या गांव का कोई जो लीडर होता था, मुखिया वगैरह, उसको कि इसको गुदगुदी बहुत आती है, तो वो बहुत गुदगुदी उसके करते थे, वो आदमी बेहाल हो जाता था, वो आंखों में उसके आंसू आ जाते थे, वो इतना टॉर्चर फील करता था। और ऐसे में कई मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो इतना हंसता है, इतना हंसता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से एक हाइपोक्सिया नाम की स्टेज हो जाती है और उसके ब्रेन डेड हो जाता है, या कई बार है हार्ट बंद हो जाता है। तो यदि आपके कोई सर्किल में किसी को बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो तो प्लेफुली थोड़ा बहुत कर लिया, माइनर, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ज़्यादा गुदगुदी नहीं करनी चाहिए, चाहे 1 in 200 2000% चांस हो। कभी कभी बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है, व्यक्ति की जान जा सकती है, या व्यक्ति को बड़ा दूसरा ब्रेन डैमेज वगैरह हो सकता है। तो गुदगुदी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। गुदगुदी का कारण हमें पता नहीं है, लेकिन ये फियर रेस्पॉन्स का एक पार्ट है, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ योर ब्रेन।